दक्षिण भारत का संगम काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला वंश था चेर वंश। चेर वंश के बारे में हम देखते हैं। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन था चेर। सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? चेर वंश। जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का जो अर्थ होता है पर्वतीय देश। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका जिक्र मिलता है चेर वंश का, जिसे चेरापद कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में चेरापद चेर को कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। इनका क्षेत्र केरल के मालाबार तट के समीप था। यानी अगर यह भारत है तो इनका क्षेत्र इसी क्षेत्र में यानी केरल के मालाबार तट के समीप चेर वंश का उदय हुआ था। इनकी राजधानी बहुत महत्वपूर्ण है, बंजी करूर थी। यानी चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? करूर थी। इनका राज्य चिन्ह धनुष था। जितने भी पॉइंट हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनका जो क्षेत्र था केरल का मालाबार क्षेत्र था। इनकी राजधानी बंजी करूर थी। इनका राज्य चिन्ह धनुष था। चेर वंश का प्रथम शासक जो था उदयन जरेल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जरेल। उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज करवाया था, ऐसा लिखा जाता है। उदयन जरेल ने जो महाभारत के सैनिक के युद्ध के सैनिक थे उनको भोज करवाया था। इसका अगला शासक चेर वंश का सेनगुटवन था, जिसे लाल चेर भी कहते हैं। सेनगुटवन को लाल चेर भी कहते हैं। इसने सेनगुटवन ने पत्नी पूजा यानी कणगी पूजा प्रारंभ किया। दक्षिण भारत में कणगी बोलते हैं पत्नी को। तो सेनगुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया, क्योंकि दक्षिण भारत का था तो दक्षिण भारत में ही श्रीलंका पड़ता है, तो उन्हीं राजाओं को आमंत्रित किया था। इस वंश का अगला शासक आदिगमान था, जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती किसने प्रारंभ की थी? आदिगमान ने। चेर वंश का अंतिम शासक कुडक्कईल जरेल था। दूसरी सदी के अंत में 190 ईस्वी के समीप चेर वंश समाप्त हो गया। यानी चेर वंश में 3-4 राजा हुए थे, उदयन जरेल, कुडक्कईल जरेल और आदिगमान। इन सब और सेनगुटवन, जिसमें सेनगुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आदिगमान ने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। चेर वंश समाप्त हो गया। दक्षिण भारत में केवल 3 ही वंश ने मुख्यतः शासन किया था, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। अगला हम वंश देख लेते हैं, पांड्य वंश। इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन देश। यह मात्र सत्तात्मक था तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्य वंश था यह मात्र सत्तात्मक वंश था, यानी इसमें माता ही प्रधान होती थी, और यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था। जो संगम काल के तीनों संगम यानी समितियां हुई थी, उनमें पांड्य राजाओं ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। पूछा जाएगा पांड्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। जो पांड्य वंश का क्षेत्र है, आपने देखा जो चेर वंश थे इधर थे और पांड्य वंश का क्षेत्र ये वाला था, इधर और नीचे वाला। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। इनकी राजधानी मदुरई थी। पूछा जाएगा पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई थी। इनका राज्य चिन्ह मछली है। पांड्य वंश का प्रथम शासक नोडियोन था। पांड्य वंश का जो प्रथम शासक नोडियोन था, इनकी राजधानी मदुरई थी। इनका राज्य की चिन्ह क्या था? मछली था, जिसे कार्प भी कहते हैं दक्षिण भारत में। आगे देख लेते हैं। इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। जो नोडियोन था उसने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो नेडुजेलियन था, सबसे प्रतापी शासक। इसने 290 ईस्वी में तलैया लंगानम के युद्ध में, युद्ध का नाम याद रखिएगा, दक्षिण भारत का नाम है, अजीब ही रहेगा। तो 290 ईस्वी में तलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित किया था। किसने पराजित? नेडुजेलियन ने। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली वकोडन था। 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश का अस्तित्व विहीन हो गया। पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध होता था, क्योंकि दक्षिण भारत में थे, समुद्र के किनारे थे, तो व्यापार व्यापार होता रहता था। इन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्टस के दरबार में भेजा था।
पांडव वंश की राजधानी मदुरई को त्योहारों का शहर कहते हैं। मदुरई को आज भी त्योहारों का शहर कहते हैं। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मदुरई में ही स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला वंश देख लेते हैं, चोल वंश। हमने 2 वंश पढ़ लिए, चेर और पांड। लास्ट वंश है चोल वंश। इसका अर्थ होता है नया देश। पांड का अर्थ होता है प्राचीन देश और चोल का अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलती है। पांड वंश की हमने देखा मेगास्थनीज की इंडिका में, और चोल वंश की जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में मिलती है। चोल वंश जो था तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था, यानी ऊपर की तरफ चोल वंश था, नीचे की तरफ पांड्य वंश था। इसकी राजधानी उरईयूर थी। चोल वंश की राजधानी उरईयूर थी और पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। और चेर वंश की राजधानी बंजी तथा करूर थी। इनका राजकीय चिन्ह बाघ है, यानी चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? बाघ है। राजधानी उरईयूर थे। उरईयूर जो है सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था उस समय। उरईयूर जो है चोल वंश की राजधानी सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुली से भी पतले होते थे। उसके बारे में विख्यात है कि इस समय के जो सूती वस्त्र थे वो कांच की केचुली से भी पतले हुआ करते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था, क्योंकि तमिलनाडु में ही कावेरी नदी बहती है। कहा जाता है कि कावेरी नदी का मैदान इतना उपजाऊ था कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता है उतने ही क्षेत्र पर उतना अनाज उगा जा सकता है कि 1 वर्ष तक 7 लोगों को पेट भरा जा सकता है। इतना पैदावार होती थी उस समय। चोल वंश का पहला शासक उरवहपरे था। अजीब अजीब नाम है दक्षिण भारत का। चोल वंश का पहला शासक उरवहपरे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था करिकाल था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने श्रीलंका जीत लिया था और वहां से 12,000 दर लाया गया और कावेरी नदी पर 160 किमी लंबा बांध बनाया गया, यानी 12,000 दासों को वहां से पकड़कर लाया गया तथा कावेरी नदी पर 160 किमी लंबा बांध बनवाया गया। यह भारत का पहला बांध था जो 160 किमी लंबा बनवाया गया था कावेरी नदी पर। किसने बनवाया था? शासक करिकाल ने। यह भारत का पहला बांध था। इसे ग्रैंड बांध भी कहते हैं आज भी। करिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। पुहार नामक बंदरगाह जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। एलोरा तथा पेरुनकिल्ली अन्य शासक था। एलारा तथा पेरुनरकिल्ली अन्य शासक था। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। तब राजधानी उन्होंने क्या बनाई? तंजौर। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। आगे हम पढ़ाएंगे 8वीं सदी जब आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।